तो हम लोग ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ठोसों के गुणधर्म और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अभी तक समझा था। और हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्मों को हम उनमें अंतर देख रहे थे। तो हमने लास्ट जो पॉइंट हमें जो डिस्कस करना था वो था विषमदैशिकता और समदैशिकता का गुण। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज समदैशिकता और विषमदैशिकता से। ठीक है, तो विषमदैशिकता जो गुण है वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, तो हम अब विषमदैशिकता को समझने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस हम ले रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि भाई हमने माना कि दो प्रकार के ये परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। एक परमाणु है अपना ये, दूसरा उसमें है इस तरीके से। ये दोनों को मैंने दर्शाने के लिए अलग अलग यहाँ पर प्रतीक लिए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एटम है, दूसरा एटम इसमें इस तरीके से लगा हुआ है, फिर थर्ड रो में ये इस तरीके से है, ये डॉटेड वाले एटम आ गए। इस तरीके से ये क्रिस्टल पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये क्रिस्टलीय ठोस है जो बना हुआ है। अब विषमदैशिकता का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यदि हम किसी भी ठोस में उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से हो गए, जैसे भौतिक गुण इसके अंदर हो गए इसका अपवर्तनांक, और प्रतिरोधकता, विद्युतीय प्रतिरोधकता, और इसकी तापीय चालकता आदि। इनका अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस में अध्ययन करते हैं तो जिस दिशा से हम इस गुण का अध्ययन करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दो दिशाएं ली इस तरीके से। एक दिशा मैंने मानी मैं इस डायरेक्शन में देख रही हूँ, इस दिशा में मैं गुणों को अध्ययन कर रही हूँ। माना मैंने अपवर्तनांक देखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक टॉर्च लूँगी और लाइट डालूंगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में डालती हूँ। फिर दोबारा जब मैंने अध्ययन किया इस डायरेक्शन, इस बार मैंने जो डायरेक्शन ली वो मैंने इस तरफ ली। ठीक है, BC। ठीक है, तो मैंने देखा कि इन दोनों डायरेक्शन में जो अपवर्तनांक की वैल्यू आ रही थी, अपवर्तनांक का मान जो आ रहा था वो आ रहा था अलग अलग आ रहा था वो। ठीक है, उसमें डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण थे, उसी प्रकार से हमने तापीय चालकता देखी, विद्युत प्रतिरोधकता देखी, तो हमने देखा कि इन सबके मान अलग अलग दिशाओं से, चाहे हम इस डायरेक्शन से देखें या हम इससे देखें, इससे देखें या फिर इससे देखें, तो वो अलग अलग आ रहा था, अलग अलग दिशाओं में। तो हमने फिर बोला कि इनमें विषमदैशिकता का गुण है कि इनको अलग अलग दिशा में मापने पर अलग अलग इसका मान आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जब इस डायरेक्शन में प्रकाश को डाला जब हमने, तो हमने देखा कि इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरे वाले मॉलिक्यूल आ रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एकांतर क्रम में आ रहे हैं। जैसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और इसकी दूसरी डायरेक्शन में भी क्रम सेम है, लेकिन इस दिशा के क्रम के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स की जो चेंज होने की वजह से इनके गुण भी बदल जाएंगे। ठीक है, इनके जो भौतिक गुण है वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है विषमदैशिकता का गुण। लेकिन जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें मॉलिक्यूल कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ये एटम। तो इसमें क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन से आप अगर उसके अध्ययन करोगे भौतिक गुण का, तो वो सभी दिशाओं से उसका मान समान आता है। ठीक है, सभी दिशाओं से उसका मान जो है वो समान आता है, क्योंकि हम इसमें बता नहीं सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है समदैशिकता का गुण। इनकी भौतिक जो गुण हैं वो हर दिशाओं से समान है। कहीं भी कोई सी भी डायरेक्शन से आप मापोगे तो उसका मान जो होगा वो समान आएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हर दिशा से अलग अलग मान आता है।
हमने देखा कि इनमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता और समदैशिकता का गुण आखिरकार किस प्रकार काम करता है। तो हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा और इनमें हमने एक तरीके से अंतर करके भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके पॉइंट्स जो हैं, जो डिफरेंस है, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या था कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था का जो क्रम है वो क्या है, निश्चित है। अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित होता है, जबकि इनमें क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये किसी भी प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। ये एक ताप के एक निश्चित बिंदु पर ही पिघलना शुरू करते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। जैसे आप इन्हें गर्म करने लगोगे ये पिघलना शुरू कर देंगे। तो इनका गलनांक क्या है, अनिश्चित है। हम इसके गलनांक का एक बिंदु नहीं निकाल सकते कि भाई इन्होंने इतने पर ही पिघलना शुरू किया है। दूसरा हमने गुण देखा वो था विदलन का गुण। इनमें पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम किसी को तोड़ते हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल ये जब ब्रेक होगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से ब्रेक होगा जैसे आपको लगेगा कि ये जो सरफेस होगी जहाँ से टूटा ये बिल्कुल चिकनी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप कांच को ऊपर से नीचे गिराओगे तो इस तरीके से नहीं टूटेगा। चौथा जो हमारा पॉइंट था कि ये जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, और ये जो होते हैं एक तरीके से इन्हें आभासी ठोस बोला जाता है। पांचवा जो पॉइंट है, क्यों बोला जाता है आभासी ठोस, मैंने आपको पहले बताया था कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अतिशीतलता द्रव भी बोलते हैं इनको, का गुण पाया जाता है कि इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इनमें प्रवाह की प्रकृति होती है, लेकिन वो इतनी धीमे होती है कि हमें बहुत साल लग जाते हैं उसे देखने में, लेकिन होती है। तो वो द्रवों के समान इनमें एक तरीके का गुण पाया गया, तो इसलिए हमने इनको बोला कि आभासी ठोस होते हैं, ठीक है। तो दूसरी और जो पांचवा पॉइंट है वो है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और ये होते हैं समदैशिक। तो यहाँ पे हमने अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देख लिया। तो ये हमने जो ठोसों के प्रकार देखे थे वो इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर हमने ये जो थे वो प्रकार देखे थे। अब हम बात करेंगे कि जो ठोस होते हैं उनमें उपस्थित बंधों के आधार पर आप कितने ठोसों में उन्हें बांट सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, नेक्स्ट जो हम देखेंगे ठोसों के प्रकार, तो अब हम जो ठोसों के प्रकार देखेंगे वो इनमें उपस्थित बंध के आधार पर देखेंगे। तो हम लिखते हैं कि बंध की प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब इन ठोसों में क्या है, ये आणविक ठोस है, इसका मतलब इसमें अणुओं के बीच में बंध प्रेजेंट है। आयनिक में आयंस के बीच में बंध है, और धात्विक में धात्विक ठोस मतलब धात्विक बंध प्रेजेंट है, और सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंध प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम इन चारों ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। आपने इन बंधों के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा है, लेकिन हम उसे, ये आपका एक तरीके से यहाँ पर आपका रिवाइज होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके इन ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आणविक ठोस।